अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हैं बिल्कुल ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे और मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं आज कौन सी नई वीडियो लेके आ रही हूँ। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी फास्ट पाइनएप्पल डिज़र्ट जो मिनटों में रेडी हो जाए। तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को बजा लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके, आप ताकि आप देख सकें। तो थम्स अप कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दें। तो प्लीज़ ये काम ज़रूर कीजिएगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही कम चीज़ें चाहिए। समझें कि आपके घर में मौजूद ही होती हैं, हर घर में मौजूद होती हैं। और अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं तो ये क्विक रेडी होने वाला डिज़र्ट आप मिनटों में बना सकते हैं। आपके घर में कोई भी सस्ते से सस्ता बिस्किट है, इसमें परेशान नहीं होना। आपके घर में जो भी बिस्किट आप यूज़ कर सकते हो, आप उसे बिल्कुल उसका कचूमर निकाल दो, उसकी जो बिल्कुल जितना बारीक कर सकते हो ना उतना कर लो। मैं कर रही हूँ बैग में डाल के उसको बंद करके फिर मैं उसको जितना मेरे में ज़ोर है मैं लगा दूँगी और ना इसको बिल्कुल कचूमर निकाल दूँगी बिस्किट्स का। वो भी कहेंगे कि हम किसके हत्थे चढ़ गए हैं। तो हाँ, मैं उसको देखें बारीक कर रही हूँ। आप भी कर लें किसी भी इजी तरीके से जो आपको इजी लगे। इसको बिल्कुल बारीक कर लें और इसके अंदर फिर जाएगा बटर मेल्ट हुआ हुआ, वो आप डाल दें 2-3 टेबलस्पून। और व्हिप्ड क्रीम लें। कंडेंस मिल्क चाहिए जाएगा इसके अंदर। कंडेंस मिल्क नहीं है तो परेशान नहीं होना, आप कोई भी उसकी जगह आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। वाइट शुगर, ब्राउन नहीं, वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रूट है तो वो आप टिन वाला यूज़ करें, फ्रेश यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। आपका जो फेवरेट फ्रूट है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइनएप्पल अगर आप करना चाहते हैं पाइनएप्पल करें, अगर इसके अलावा आप कोई और फ्रूट लाइक करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने बिल्कुल उसका कचूमर निकाल दिया। बिस्किट्स का जो थे वो मैंने हाथ से बिल्कुल बारीक किए। उसके बाद उसके अंदर मैंने बटर मिक्स कर दिए। अब मैं इसे प्लेट में डालूँगी और इसे अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 1-1.5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन भी इसे तैयार कर सकते हैं। ये मैं डिश आउट करूँगी, प्लेट के अंदर लगाऊँगी, बिल्कुल हाथ से इसको सेट करूँगी। उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख दें, थोड़ी देर ये सेट हो जाए। जितना भी आपके पास इजीली टाइम है, थोड़ा अगर आपके पास 1 घंटा है तो आप रख सकते हैं उसे। अगर एक नहीं है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी टाइम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि आप इसमें ये आपकी खुद पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे क्रिएट करते हैं इस डिश को, ये आप पे है। आप इसमें नट्स डाल सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक करके इसके अंदर, और फ्रूट जो आपका को अच्छा लगे वो भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये आपने खुद ही इसे क्रिएट करना है। आप व्हिप क्रीम लें, मेरे पास डबल थी मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप व्हिप क्रीम ले लें। ये आप इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शुगर ज़्यादा ना आप यूज़ ना कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि क्रीम भी मीठी होती है, फ्रूट भी मीठा होता है, बिस्किट भी मीठे होते हैं, तो वो फिर ज़्यादा मीठा मीठा हो जाएगा। उसे थोड़ा सा कम रखें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। हाफ इसके टिन में डालूँगी कंडेंस मिल्क का। तो क्रीम आप हाफ़ लीटर ले लें और उसके में ये गया कंडेंस मिल्क। इसको आप अच्छी तरह जो है ना वो हम ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह। बिल जितना आप इसको थिक कर सकते हैं आप कर लें, सही है। मुझे ज़रा थोड़ी सी जल्दी थी, मैंने इतना ज़्यादा थिक नहीं किया था, मैंने फ्रिज में इसे रखा वो फिर हो गया था। वरना आप जितना इसको थिक करेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा और आपकी व्हिप क्रीम होगी तो वो ज़्यादा जल्दी थिक हो जाएगी। और इसको आप मिनटों में रेडी करें और बनाएं और मेहमानों को दें, बहुत अच्छा लगेगा। मैं नट्स नहीं यूज़ कर रही क्योंकि मेरे बच्चों ने खाना था तो उन्हें नट्स थोड़े से अच्छे नहीं लगते। वरना आप इसके अंदर जैसे मैं लेयर्स लगाऊंगी इस तरह उसके अंदर लेयर्स में आप नट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे पहले ये देखें व्हिप क्रीम जाएगी जो हमने कंडेंस मिल्क के साथ जो थी ब्लेंड की थी। उसके बाद हम इसके अंदर जो आपका फेवरेट फ्रूट है हाँ वो डाल दें काट कर, फ्रेश भी या टिन वाला भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं।
ये इसको आप सेट कर लें ताकि जब ठंडा हो तो ये लेयर्स उसकी अच्छी लगेंगी। 5 मिनट्स भी नहीं लगते आपकी ये वाला डिज़र्ट तैयार करते हुए, और ये आपके अपने पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना अच्छा बनाना है। और ये बहुत ही जल्दी बनेगा, क्योंकि डिज़र्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को आज़माया करें, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया करें। वो एक ही चीज़ खा खा कर वो मज़ा नहीं रहता। तो ये देखिए मैं अब पाइनएप्पल डाल रही हूँ, फिर मैं इसके ऊपर क्रीम डालूँगी और फिर मैं इसके ऊपर पाइनएप्पल डालूँगी। और इसी तरह अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप उसके अंदर नट्स भी डाल लें तो वो भी अच्छे लगते हैं। और व्हिप्ड क्रीम को और ज़्यादा इसको कीजिएगा, ताकि मेरे पास डबल क्रीम थी, मैंने उसी को यूज़ किया, लेकिन आप व्हिप्ड क्रीम इस्तेमाल कीजिएगा और उसे ब्लेंड कीजिएगा। जितनी वो थिक होगी वो उतनी ही मज़े की होगी। और उसमें आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। ये पाइनएप्पल और गया, और उसके बाद फिर एक लेयर जाएगी क्रीम की, और फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे और मज़े से खाएंगे। आपकी ये हो गई डिश तैयार। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, थम्स अप ज़रूर किया करें, और ये जो देखने वाले हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब लाज़मी करें। मैं रोज़ाना एवरीडे आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आया करूँगी, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएंगे। तो चलें अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। वो जो बिस्किट का चूरा हमारे पास बचा हुआ था वो हम उसी के साथ डेकोरेट कर देंगे और मज़े मज़े से खाएंगे। इसको फ्रिज में रखेंगे, जितना ये अच्छा फ्रीज़ हो जाए वो अच्छा है। आप देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये हमने कर लिया डेकोरेट। तो चलें बनाएं और खाएं। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।